उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में आरो नाम का एक लड़का रहता था। कस्बा छोटा था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के सपने उससे भी छोटे थे। अधिकतर लोग यही मानते थे कि जो जैसा जन्म लेता है उसकी ज़िंदगी वैसे ही रहती है। लेकिन आरो उन कुछ लोगों में से था जो इस सोच को बदलना चाहते थे। आरो के पिता एक साधारण बस कंडक्टर थे और माँ एक सरकारी स्कूल में रसोइया। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। पिता अक्सर कहते थे, बेटा, ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। ये शब्द आरो के दिल में गहरे उतर चुके थे। आरो बचपन से ही जिज्ञासु था। उसे किताबों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास अपनी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। जब बाकी बच्चे खेलते तब आरो नई नई बातें सीखने में लगा रहता। वह आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी इतनी ऊंचाई पर पहुंचूंगा। उसे पता नहीं था कैसे, लेकिन विश्वास था कि मेहनत रास्ता दिखाएगी। 9वीं कक्षा में पढ़ते समय आरो के पिता का एक्सीडेंट हो गया। महीनों तक वे काम पर नहीं जा सके। घर की आर्थिक हालात बिगड़ने लगी। कई बार उसकी फीस भरना भी मुश्किल हो गया। आरव ने माँ से कहा, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लेता हूँ। माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो यह गरीबी कभी नहीं छोड़ेगी। उस दिन आरव ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। आरव ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, दिन में स्कूल जाना, शाम को बच्चों को पढ़ाना उसका रोज का जीवन बन गया। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन सपनों की आग बुझाने नहीं देता। कई दोस्त उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत का करके क्या भी करेगा। आरव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था हर मेहनत का जवाब वक्त देगा। 12वीं के बाद आरव ने बड़ी प्रतियोगी परीक्षा दी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देकर आया था, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। वह असफल हो गया, किंतु कुछ दिन तक वो खुद से बात तक नहीं करता था। उसे लगने लगा कि शायद वह दूसरों जितना काबिल नहीं है। लेकिन एक रात उसने अपने पिता को चुपचाप रोते देखा। वह समझ गया उसकी हार सिर्फ उसकी नहीं थी। अगले ही दिन उसने खुद से कहा, अगर गिरा हूँ तो उठना भी मुझे ही होगा। आरव ने अपनी तैयारी का तरीका बदला। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। अब वो घंटों नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करने लगा। उसने समय का पूरा हिसाब रखना शुरू किया। वह एक रोज़ डायरी में लिखता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सुधार किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कई बार मन हारने को करता है, लेकिन वह आईने में खुद से कहता, तू हालात से नहीं अपने हौसलों से पहचाना जाएगा। उसने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। अब उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। दूसरे प्रयास में आरव ने फिर उससे वही परीक्षा दी। इस बार उसका नाम चयन सूची में था। जब उसने अपने पिता को फ़ोन किया तो दूसरी तरफ सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी। माँ ने मिठाइयाँ बांटी और पिता ने कहा, आज तूने साबित कर दिया कि हालात स्थायी नहीं होते हैं। सफलता के बाद भी चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई। शहर में जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहाँ कंपटीशन बहुत था। कई बार आरव खुद को दूसरों से कम आंकने लगता, लेकिन उसने सीखा था तुलना नहीं, निरंतर सुधार जरूरी है। और रोज़ खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। कुछ सालों बाद आरव को एक सम्मानित पद मिला। जब उसने अपनी पहली सैलरी, पिता के लिए एक नई घड़ी खरीदी और माँ के लिए साड़ी, तो उसे लगा उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन उसकी असली खुशी तब हुई जब उसने अपने कस्बे में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया। आज आरव सिर्फ एक सफल इंसान नहीं है, बल्कि सैकड़ों बच्चों के लिए उम्मीद है। वह उन्हें एक ही बात सिखाता है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल दूर नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं है, सोच की होती है। असफलता रास्ता दिखाती है, रोकती नहीं है। निरंतर मेहनत और सही दिशा में सफलता की कुंजी है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है,
क्योंकि जो इंसान हालात के आगे